हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सोनिया ब्लॉग। और मैं हूं सोनिया। जी हाँ, शाम हो रही है इसीलिए गुड इवनिंग बोला है। आपको सनलाइट देख के लग रहा होगा कि नहीं, बट पूरी शाम हो रही है। 5:30 बजे का टाइम है, 5, सवा 5, 5:30 के लगभग का इतना ही हो रहा है। तो ये कपड़े धोए थे। कपड़ों का तो यही पंगा है, इनको पहले धो, फिर सुखाओ, फिर उतारो, फिर रखो। तो कुछ कपड़े चले गए थे कल जो सूख गए थे, ये वाले रह गए थे, तो इनको आज मैं उतार रही हूँ। और बेटी ने कपड़े डाले थे तो वही देख रही हूँ कि बच्चों को कितना भी समझा लो उस तरीके से नहीं करते जो हम करते हैं, कि कपड़े को फटकार के डालने से प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे को एक सूट अपना प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल पहनने लायक नहीं है, वट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। और कपड़ों में एक मुसीबत और ये होती है कि जब धोते हैं हम तब तो उसे सीधे करके डालने होते हैं, जब सुखाते हैं हम उल्टे करके सुखाने होते हैं, फिर तय लगाने हैं, फिर सीधे करके करने हैं। तो ऑलमोस्ट टाइम तो सीधे उल्टे में ही निकल जाता है। और इधर बस ये थोड़े से ही हैं। और ये मशीन का कवर भी इस बार धो दिया था। मतलब 1-1.5 महीने में एक बार धो देती हूँ, ज़्यादा गंदा तो खैर होता नहीं है, बट जैसे कपड़े लास्ट में डाले उसके बाद धो देती हूँ। तो ये देखिए, सूरज डूबने के आसार पे है। शाम के 5:30 का टाइम हो रहा है। और थोड़े से जो आज संडे है, कल सैटरडे था तो कपड़े धोए थे। और आज गेहूं धोया, ये पूरी बाल्टी भर के। तो बाल्टी भर के धोया था, लेकिन बाल्टी से ज़्यादा बन गया क्योंकि अभी ये हल्का गीला है। थोड़ा सा इसमें है, चद्दर में इसे रखूँगी। और ये देखिए, ये तो हर बार का है ही, कबूतरों ने बहुत ज़्यादा घेरना होता है क्योंकि आगे आगे जो सीज़न आने वाला है जैसे सर्दियों का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, धूप बहुत कम हो जाएगी। और इधर ये जो गेहूं है इसको करना है मुझे साफ़। ये तो धो के सुखा दिया था और इसे करना है साफ़। और आगे जो मौसम आएगा ना, वो है धूप बहुत कम रहा करेगी। अभी 5:30 हो रहे हैं और आप देख सकते हो सूरज पूरा डूबने के आसार पे है। मतलब आधे घंटे में ये पूरा अस्त हो जाएगा। तो मम्मी भी यही बोल रहे थे कि आप थोड़ा थोड़ा गेहूं करके धोते जाओ धोते जाओ। तो ये पूरी बाल्टी ना भरी पड़ी थी। तो आज संडे, हस्बैंड की छुट्टी थी। मैंने उनसे पूछा धो दोगे तो बढ़िया है, अगर पूरा धो दोगे तो और बढ़िया है, नहीं तो आधा तो धो ही देना। तो जब वो धोने लगे तो उन्होंने कहा पूरा ही धो देता हूँ। देखने में लग रही है बड़ी बाल्टी है, लेकिन उतना ज़्यादा गेहूँ नहीं है इसके अंदर। और ये जो पुराना गेहूँ 2-4 दिन पहले मैंने इसे धुल के सुखवाया था, क्योंकि उससे पहले तो मैंने थोड़ा ही गेहूँ धोया था। और अब जो ये धोया है इसको अब साफ़ करके रख दूँगी क्योंकि थोड़े दिन में मुझे पिसवाना ही है। और इसके बाद तो थोड़ा सा मल्टीग्रेड आटा चलेगा। इस चक्कर में गेहूँ ज़्यादा पिसवा नहीं रहे, धो के साफ़ करके ही रख रही हूँ इस टाइम में, कि साफ़ पड़ा रहेगा। फिर जब थोड़ी बहुत धूप आया करेगी ना, हल्का सा धूप लगवाया और पिसने के लिए दे दिया। और सूप वगैरह नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि सूप वाला काम धोने से ही सारा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इस झानने का यूज़ करना है, क्योंकि सूप से ना वो हल्के हल्के जो इसके अंदर भूसा टाइप होता है ना, वो निकल जाते हैं। तो भूसा तो वैसे ही पानी में ऊपर आ जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और सिर्फ इसको मेरे को छानना ही है। तो बस मैंने बाल्टी का ही ढक्कन ले लिया है क्योंकि फिर पैरों में आ रहे होते हैं। अभी मेरे को वैसे झाड़ू लगाना है, लेकिन ये बहुत बारीक वाला है, नाली में जाके जाम करेगा, तो मैंने ढक्कन पे ही इसको झाड़ रही हूँ। और साथ ही साथ इसे देख रही हूँ। देखने में सिर्फ मुझे एक कंकड़ देखना है और एक जो ख़राब कुछ लगा हो वो सब देखना है। बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, बहुत फटाफट साफ़ हो जाता है। हाँ, अगर 2 लोग हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ये काम करने के लिए। इस काम को करने का दिल नहीं करता है। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि रेडीमेड आटा ले लूँ, लेकिन जब आजकल का प्राइस पता करती हूँ, पहले तो रेडीमेड ही आता था। आज से 10 साल पहले जब से राशन कार्ड बना है तभी से मैं गेहूँ का ये लफड़ा लेके बैठना स्टार्ट हुई हूँ। लेकिन अब बिल्कुल भी ना रेडीमेड आटा खाने का दम ख़त्म हो गया है। 30 रुपये 25 रुपये किलो आटा है कम से कम। और 50 रुपये में तो मेरा 10 किलो आटा बन जाता है। उससे भी ज़्यादा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं इसके लिए सिर्फ इतने पैसे खर्चा करूं। होता है ना कि रोटी तो खानी है, और ये प्योर है एकदम हमारे सामने घर का साफ़ किया हुआ अच्छा पिसा हुआ। रेडीमेड वाले में अगर कुछ मिक्स भी है तो कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी जब जहाँ पे पैसे बच रहे हैं वहाँ पे बचा सकते हैं, तो इसलिए फिर घूम फिर के मैं अपनी औकात पे आ जाती हूँ और इसे साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। इधर अभी मैंने प्लांट्स में पानी डाला था, तो उसी को पाइप को लपेट के रख रही हूँ ताकि चूहा वगैरह काट ना दे। एक गिलहरी, एक चूहे ने बड़ा दुखी किया हुआ है। और जो नीचे ज़मीन पे गेहूँ मतलब कबूतरों ने घेर रखा था ना, तो वो झाड़ू लगा के मैं अपनी ना फोल्डिंग खाट के नीचे ही कर दूँगी,
क्योंकि मॉर्निंग में फिर उन्होंने अगले दिन खाना है तो उठा के नहीं रखूँगी। कहाँ अभी थोड़ी देर पहले दिन थी और रात हो गई है। ये देखिए हुए तो घंटा 1.5 घंटा ही है, लेकिन हाँ बोल। ये बेटा बाल्टी ले जा, इसमें पानी भर, सब्जियां डाल इसके अंदर और ये झाड़ू भी ले ले। कहाँ रखे? अच्छा लेके आ रही हूँ, ये ले जा। पापा नहीं है? पापा नहीं है तो नोनी का बोल ये। अच्छा ठीक है। कपड़े ये बच्चे लेके जाएंगे अभी थोड़ी देर में, मैं सिर्फ ये लेके जा रही हूँ। ये दूसरा गेहूँ उठा के रखते हैं। लाइट को करते हैं हम ऑफ। और आज मैं गई थी बड़ी मंडी, सब्जी मंडी, होलसेलर मार्केट में, तो वहाँ से सब्जियाँ लेके आई हूँ और उसी को धो के रख रही हूँ। ये 1-1.5 घंटा पहले रख दिया था मैंने इसको पानी के अंदर, और अब धो के इसे निकाल के जाली वाली बास्केट में रख दे रही हूँ ताकि पानी निकल जाए, फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। टमाटर यहाँ से ले रहे हैं हम 50 रुपये किलो, और वहाँ पे मुझे 30 रुपये किलो मिले, तो 3 किलो लिए हैं मैंने। तो जब तक मैंने रखी थी सब्जियां पानी में, एक सवा घंटा रखी थी, तब तक मैंने किया था किचन का काम, बर्तन वर्तन सारे धो दिए थे। और उधर थोड़ा सा बस वेनिगर, बहुत थोड़ा सा, जो उस पर ढक्कन आता है उससे एक ढक्कन, और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ मैं। और पहले क्या कर रही थी, मैं पूरी रात उसे छोड़ देती थी, लेकिन गर्मी इतनी थी ना, उसमें टमाटर खराब हो जाते थे, तो मैंने अब 1 घंटा ही रखना सही समझा है, 1 घंटे में निकाल लेती हूँ। और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर ये उबले आलू पड़े हैं, ये इसका मैंने बनाना है, इसका मैं अपने लिए बना लूंगी सब्जी, सूखी सब्जी। और हस्बैंड मेरे लेके आए हैं चिकन, तो इनका चिकन बनाना है, इनके लिए चिकन बनाना है बच्चों, और इनके लिए साथ में बनेंगे चावल, क्योंकि चिकन बनेंगे तो चावल बनेंगे। और उसका मसाला तैयार करना है। ये सारी बोतलें खाली है, इनको अभी धो के लगाया है, बाद में भरूंगी, क्योंकि अब फ्रिज में रखना तो है नहीं पानी, तो भरने की ना इतनी जरूरत नहीं लग रही है। तो चलिए मैं करती हूँ मसाले की तैयारी सारी की सारी। और इस बार मैं मंडी गई हूँ, आई थिंक ना करके आप समझ लो जनवरी में गई थी, जनवरी या फरवरी में। उसके बाद तो लॉकडाउन का पंगा था, तो लॉकडाउन या कोरोना वगैरह चल रहा था, तो गई नहीं। और इधर से हम टमाटर ले रहे थे 50 रुपए किलो, जो कि मुश्किल से 4 या 5 दिन ही चलते हैं। आपको पता है किलो टमाटर में मुश्किल से आप दोनों टाइम खाना बनाओगे तो ज्यादा टाइम नहीं चलते हैं। वहां से मैं 30 रुपए किलो लेके आई हूँ। 1 किलो ले लिए थे मैंने, उनके बीच में ना ज्यादा टमाटर अच्छे नहीं थे, छांट लिए थे 1 किलो के लगभग। 4-5 लोग ले रहे थे, नहीं तो मैं 2 किलो छांट लेती। लेकिन थोड़ी आगे आई तो 50 के 2 किलो, वो टमाटर सारे ही सही थे, तो उसके अंदर से मैंने 2 किलो लिए। टोटली 3 किलो टमाटर आ गए। आराम से मेरा हफ्ता 10 दिन तो निकल जाएगा। जैसे फ्रिज में रख दूंगी, जो थोड़े से जैसे डिक्की में रखने की वजह से दब गए हैं सब्जियों की वजह से, तो उनको पहले यूज कर लूंगी, और सख्त वाले उसे बाद में करूंगी। और इधर मैं बैठी हूँ मेथी साफ करने के लिए। एक्चुअली चावल मेरे हो गए हैं, सब्जी हो रही है, उसे मतलब सीटी लगवा के कम बनाती हूँ मैं, धीमी आंच पे इसे ग्रेवी में पकने देती हूँ चिकन को, तो वो आराम से होता रहता है। और अभी कोई खाने वाला भी नहीं है, तो मैंने कहा सुबह की तैयारी कर लेती हूँ। और इसे ना डायरेक्ट मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकती कि कल कर लूँ, परसों परांठियाँ बना लूँगी इसकी, तो मुझे आज ही करके रखना है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, तो सब्जियों को बिना धोए हम रख नहीं सकते हैं। तो एक जब लेके आई थी ना, तब तो बड़े खुश में लेके आई थी कि चलो यार ले जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया इसे खाए हुए, तो ये अब इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। और जब मैं अब पछता रही थी, मैंने कहा इतना करने के बाद बिल्कुल दम नहीं बच रहा कि इसको साफ़ करूँ। और ये ना पतली वाली मेथी है, मेथरा नहीं है। मेथरा मैं ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिला नहीं, जिसकी मोटी डंडियाँ होती है और पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उसको साफ़ करना ज़्यादा आसान होता है। ये बहुत पतली पतली होती है, और ये मुझे मिली थी 60 रुपये किलो, और मैंने आधा किलो ली थी, तो आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने 30 रुपये ही काटे थे। और यहाँ पे मैंने पूछी थी रेडी वाले भैया से 120 रुपये किलो। मैंने कहा भैया मैं तो फिर अगर ये रेट रहेगा मैं कभी खा ही नहीं सकती इतनी महंगी, लेकिन ये फिर भी बजट में थी, तो मैंने आधा किलो ले ली। और छोटे नए आलू पता कर रही थी, लेकिन अभी नए आलू आए नहीं हैं, तो इसकी मैं परांठियाँ ही बनाऊँगी सुबह, नहीं तो मैं आलू और मेथी बना लेती, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। बट नए आलू के साथ ही अच्छी लगती है, जो एकदम बेबी आलू होते हैं वो। दूसरे आलू के साथ तो मेथी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसलिए इसके पराठे बनाना ही सही समझा। और अंडे ब्रेड वगैरह या फिर पोहा वोहा खा के भी बहुत बोर हो गए थे, तो अब तो ये है कि आलू गोभी वगैरह के पराठे बने,
और अच्छे भी लगते हैं। जैसे अब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, लेकिन इस काम में बहुत मेहनत लगती है। आप ये कह सकते हो स्वाद है, मेहनत है, शायद इसीलिए इसमें स्वाद है। अदरवाइज़ स्वाद मेहनत का ही है सारा, नहीं तो अगर मेहनत ना हो तो शायद स्वाद भी नहीं। साग हो, मेथी के परांठे हो, में आलू मेथी हो, इन सबको खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन जब मेहनत करने बैठो ना तो ऐसे लगता है कि घर में कोई बुजुर्ग बंदा होना चाहिए जिसको हम ये पकड़ा दे और वो इतना काम तो करके दे। मेरी मम्मी कर देती है, ये वाले काम बहुत सारे कर देती है, बट अब उन्होंने स्टॉल लगा रखा है तो वो भी नहीं कर सकते इतना काम। और यहाँ पे मैं अब आपको मिल रही हूँ रात के 11:15 बजे के लगभग। सब खाना वाना खा लिया था चिकन विकन का, और मैं चिकन विकन की वीडियो नहीं डालती हूँ। जो नहीं खाने वाले हैं उनको घिन चढ़ेगी, क्योंकि मुझे खुद भी चढ़ जाती है कई बार ऐसी वीडियो देखने के बावजूद। किचन की पूरी सफाई होगी, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, तो मैं अब मेथी अपनी धो के इसे टांग दूँगी एक जाली वाले में। तो वही धोने आई हूँ और हस्बैंड वगैरह लेटे हुए हैं। बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी मैं। और ये बिल्कुल साफ़ मेथी थी, ये देखिए बिल्कुल मैं जब साफ़ कर रही थी ना तब भी मिट्टी बिल्कुल नहीं लग रही थी, एकदम साफ़ सुथरी थी। तो 2 पानी से ही धो रही हूँ। कई बार होता है ना मिट्टी वाली आती है तो हम उसको बार बार धोते रहते हैं। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मिट्टी वाली मैं लूँ ही ना, क्योंकि उससे जितनी मर्जी बार आप साफ़ कर लो थोड़ी बहुत क्रेक रह जाती है। ये बिल्कुल साफ़ थी और दूसरे पानी में ही अच्छे से साफ़ हो गई है। तो इस तरीके का नेट वाला बैग है, या जाली वाली आप टोकरी पे भी डाल सकते हो। तो मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 चूहे घर में घुसे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे, ऊपर से आ रहे, किधर से, नीचे से तो नहीं आते। ऐसा लगता है हमारे पड़ोसी ना ऊपर से चूहा सप्लाई कर देते हैं। तो उन्होंने बड़ा ही दुखी कर रखा है। और किचन भी मैं इसीलिए सब अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ कि पहले मैं चूहा पकड़ने वाला लेके आऊँ या फिर उसकी दवाई लेके आऊँ, तभी मैं किचन साफ़ करूँ दिवाली वाली। तो ये देखिए, ये इसके अंदर से ऐसे पानी निकलता रहेगा और नीचे कुछ लगा दूंगी और एक जगह इसको ना, ये वाली जो चीज़ है ये वाली, इससे इसको क्लिक कर दूंगी, टांग दूंगी, तो इससे आराम हो जाएगा। और मौसम ठंडा हो गया तो ये गलेगी नहीं, ठंडी रहेगी। नहीं तो जैसे गर्मियों में तो खैर मिलती नहीं। अगर पालक वगैरह यूज़ कर रही हूँ मैं तो इसे झन्ने में रख के अच्छे से पानी निकल जाता है, फिर फ्रिज में डब्बे में करके रख देती हूँ। लेकिन मौसम सही है तो ज़रूरत नहीं है। और सुबह मुझे 8 साढ़े 8 बजे के लगभग तो बना ही लेनी है, तो इसलिए मैं इसके लिए इतनी वो टेंशन वाली टेंशन नहीं हूँ। देखिए मैं ये एक ये किल है, ये देखिए इधर डाल देती हूँ इसे ऐसे, और नीचे रख दूंगी एक स्टेप की। इसके अंदर सारा पानी चला जाएगा। ये तो लग गया है, पानी अच्छे से निकल जाएगा। इसके अंदर है सिंघाड़े उबाले थे थोड़े से, उसे फ्रिज में रखने हैं। तो ये सब काम निपटा लेती हूँ मैं। टोटली 12 बज गए हैं और इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।